Hi everyone. So in this video, let's have a look at Google Kickstart Round C 2021 problem number 2, that is alien generator. So let us understand the question first. Problem. Astronauts have landed on a new planet Kickstartos. They have discovered a machine on the planet, a generator that creates gold bars. The generator works as follows. On the first day, an astronaut inputs a positive integer k into the generator. The generator will produce k gold bars that day. The next day it will produce k plus 1. The following day k plus 2 and so on. Formally on the ith day the generator will produce k plus I minus 1 gold bars. So क्या बोला गया, एक मशीन है जो गोल्ड बार प्रोड्यूस करती है. ठीक है, अगर उसमें फर्स्ट डे हम k इनपुट दे दे तो फर्स्ट डे वो k गोल्ड बार्स प्रोड्यूस करेगी, सेकेंड डे k प्लस 1, थर्ड डे k प्लस 2 एंड सो ऑन. ith डे कितने गोल्ड बार प्रोड्यूस करेगी, k plus I minus 1. Okay. However, the astronauts also know that there is a limitation to the generator. If on any day the generator would end up producing more than g gold bars in total across all days, then it will break down on that day and will produce 0 gold bars on that day and thereafter. The astronauts would like to avoid this, so they want to produce exactly g bars. ठीक है, ओके आगे एग्जाम्पल दिया, उससे ये और क्लियर हो जाएगा. कंसिडर k इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 8 ऑन डे 1. ओके, सो एंड सो. क्या बोला गया है कि मान लो k 2 है और g 8 है. आगे के स्टेटमेंट में ऐसा बोला गया है कि ये जो सम है, पहले दिन k, फिर k प्लस 1, फिर k प्लस 2, फिर ith डे पे k प्लस I माइनस 1, तो ith डे तक कितने गोल्ड बार प्रोड्यूस हो गए होंगे इन सब का सम. तो अगर इन सब का सम हम ले और अगर वो g से बड़ा हो जाए, ठीक है, मतलब किसी दिन कोई भी ith डे पे अगर जो सम है टोटल फर्स्ट डे से लेके ith डे तक, वो अगर g से बड़ा हो जाए तो उस दिन के गोल्ड बार से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बेसिकली जीरो प्रोड्यूस होंगे और जो जनरेटर है वो भी क्लोज हो जाएगा. तो अगर ग्रेटर देन g प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब जैसे अगर ये एग्जांपल देखें तो k इक्वल टू 2 है तो 2 प्लस नेक्स्ट डे 3 होगा, फिर थर्ड डे 4 होंगे, तो इनका सम क्या आ गया 9. यहां तक सम क्या था 5. ठीक है, यहां पे सम 5 था, फिर ये 9 हो गया, ये ग्रेटर देन g हो गया, तो ये 4 है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हमारे पास कितने गोल्ड बार आएंगे 5. तो यहाँ पे बेसिकली वो मिनिमम लॉस हो, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स क्या करना चाहते हैं, वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली जी प्रोड्यूस हो. ठीक है, तो जैसे मान लो अगर 1 हमारा के है तो 3 दिन में कितने होंगे प्रोड्यूस 6. तो अगर हमारा जी भी 6 ही है, ठीक है, तो वो इसके बाद के दिन जब ये +4 होगा, मतलब टोटल गोल्ड बार्स 10 हो जाएंगे, तब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तब जनरेटर क्लोज हो जाएगा. तो हमारे पास कितने बचेंगे 6 और हमारा जी भी क्या है 6. तो इस तरह से वो क्या करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं गोल्ड बार्स. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. वही आगे एग्जांपल दिया गया है. फॉर्मली फॉर अ गिवन जी एस्ट्रोनॉट्स वुड लाइक टू नो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के ऑन डे 1 वुड इवेंचुअली प्रोड्यूस एग्जैक्टली जी गोल्ड बार्स. ओके, और फिर टेस्ट केसेस क्या दिया गया है, कंस्ट्रेंट्स दी गए हैं. सो बेसिकली क्या दिया गया है कि हमें एक जी की वैल्यू दी गई है, तो इस जी के लिए ऐसे कितने के होंगे जो कि हम फर्स्ट डे पे अगर प्रोड्यूस करें गोल्ड बार्स, तो इवेंचुअली हम एग्जैक्टली जी गोल्ड बार्स प्रोड्यूस कर पाए. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में क्या दिया गया है, फर्स्ट एग्जांपल में 10, तो इसका आउटपुट क्या है 2. तो अगर जी की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो मान लो हम फर्स्ट डे एक ही गोल्ड बार प्रोड्यूस करते हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो 4 दिन के बाद एग्जैक्टली 10 हम प्रोड्यूस कर पाएंगे. जी की वैल्यू क्या है 10, तो के की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो भी 10 प्रोड्यूस होगा. अगर मान लो के की वैल्यू हम 10 ही ले लें तो फर्स्ट डे कितने प्रोड्यूस हो गए 10. तो के की यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है फॉर जी इक्वल टू 10, क्या के इक्वल टू 1 एंड के इक्वल टू 10. ठीक है, तो इस तरह से पूछा गया है कि ऐसे कोई भी गिवन जी है उसके लिए कितनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के हो सकती है, तो ये हमें फाइंड करना है. अब हम कंसेप्ट देखते हैं. मान लो हमें जी तो दिया गया है, ठीक है, मान लो फर्स्ट डे के प्रोड्यूस होते हैं, सेकेंड डे के प्लस 1, थर्ड डे के प्लस 2, nth डे कितने होंगे के प्लस n माइनस 1. ठीक है,
तो इनका अगर सम ले ले तो ये g के बराबर होना चाहिए। तो इनका अगर मैं सम देखूं तो यहाँ पे n टाइम्स k आएगा, k 1 2 3 ऐसा करके n टाइम्स है, सभी टर्म में एक एक k है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। तो उसका सम क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू n बाई 2। ये हमें g के बराबर चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n को अगर मैं कॉमन लूँ तो 2k प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू 2g। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक बात देखो, ये क्या होगा, इवन हमेशा। अगर n की वैल्यू हम ऑड लेते हैं, n इंटू n प्लस 2k माइनस 1, n की वैल्यू अगर मैं ऑड लेता हूं तो ये ऑड हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, n ऑड प्लस ये तो हमेशा ऑड ही होगा क्योंकि 2k इवन होगा, माइनस 1 मतलब ऑड, और k की वैल्यू मिनिमम 1 है तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये भी क्या हो गया, ऑड। तो ऑड प्लस ऑड इवन हो गया और इनटू ऑड तो इवन मिल गया। अगर n की वैल्यू इवन है, ठीक है, तो ये भी इवन हो जाएगा और ये तो ऑड है ही, तो इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा और ऑड इंटू इवन क्या होगा, इवन। तो यहाँ पे ऑड इवन का कुछ चेक करने का फायदा नहीं है क्योंकि n की वैल्यू हम ऑड ले या इवन ले वो अल्टीमेटली इवन में रिजल्ट कर जाएगी। तो अब इसको कैसे फर्दर सॉल्व करें, और हाईएस्ट कंस्ट्रेंट्स को भी देखना पड़ेगा। g की वैल्यू 10 की पावर 12 तक जा रही है, तो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो था n इंटू एन प्लस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 2g, राइट। तो एक बात यहाँ पे देखनी है कि 2g है वो इंटीजर होगा, ठीक है। n है वो नंबर ऑफ डेज है, बेसिकली कितने कंटिन्यूस डेज है, और k है कि कितने कोल्ड बार्स हम फर्स्ट डे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इंटीजर होगा, राइट। ये भी इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा, ओके। अब अगर ये तीनों इंटीजर है तो क्या हम कह सकते हैं कि जो n और n प्लस 2k माइनस 1 है ये दोनों 2g के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। 2g के जितने भी फैक्टर्स है उसमें से n भी एक होना चाहिए और n प्लस 2k माइनस 1 भी एक फैक्टर होना चाहिए, और इन दोनों फैक्टर्स क्योंकि ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, ये भी इंटीजर है तो ये इसका एक फैक्टर होना चाहिए और ये भी उसका फैक्टर होना चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगा, 2g। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो n प्लस 2k माइनस 1 इंटीजर है, ठीक है, तो n प्लस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2g अपॉन n। अब ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो n को 2g का फैक्टर होना ही पड़ेगा। सिमिलरली हम n को यहाँ पे ले ले और n प्लस 2k माइनस 1 को यहाँ पे ले ले तो भी सेम हमें मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों 2g के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और चीज़ हमें क्या देखनी है कि n प्लस 2k माइनस 1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन n, क्योंकि 2k माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। k की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2k माइनस 1 की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 1, तो n प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n, ठीक है। तो ये भी हमें प्रूफ पता चल गया। इसका मतलब ये दोनों डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे, ये भी हमें पता चल गया। अब n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। मैक्सिमम हमें पता नहीं है, अभी निकाल सकते हैं लेकिन इतना डायरेक्ट नहीं है और यूज भी नहीं आएगा। k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1, इनिशियली फर्स्ट डे तो इतने तो लेने ही पड़ेंगे। k की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, g, क्योंकि हमें g ही चाहिए, पहले दिन ही अगर g प्लस 1 ले लिया तो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंस्ट्रेंट्स है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो 2g, अब n इज ऑलवेज लेस देन n प्लस 2k माइनस 1, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट यहाँ पे देखो, मान लो हमारे पास 100 है, ठीक है, और इसको हमें दो फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है, जैसे 2 इंटू 50 ऐसे, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 10। मान लो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 100 है, तो 10 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। अभी इसको अगर 2 फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है तो मान लो एक फैक्टर है 1,
तो दूसरा फैक्टर क्या होगा 100। मान लो एक फैक्टर है 2, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा 50। एक फैक्टर है 4, दूसरा फैक्टर क्या होगा 25। एक फैक्टर है 5, दूसरा फैक्टर क्या होगा 20। इसका मतलब क्या कि अगर 2g 100 को हमें दो फैक्टर में रिप्रेजेंट करना है, तो जो स्मॉलर फैक्टर है, टू डिस्टिंक्ट फैक्टर में रिप्रेजेंट करना है, तो स्मॉलर फैक्टर है वो, जो स्मॉलर फैक्टर है वो लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 100 होगा, और जो बिगर फैक्टर है वो ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 100 होगा। यहां पे देखो स्मॉलर फैक्टर 1, बिगर फैक्टर 100, एक 10 के इस तरफ है, एक 10 के उस तरफ है, 2 50 4 25, राइट। ओके, तो यहां पे हमारे पास स्मॉलर फैक्टर सिमिलर कंडीशन है, 2g को हम दो फैक्टर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉलर फैक्टर क्या है n है, तो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी और लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g होगी। एक्चुअली लेस देन ही आएगा अगर हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट कंसिडर करें तो, लेकिन अगर इसको हम इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है, तो बेसिकली इक्वल लेने भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने देखा 100, तो अगर इसको टू डिस्टिंक्ट फैक्टर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट है, तो 10 × 10 नहीं ले सकते, राइट। वो कोड में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लेस देन ले, लेस देन इक्वल टू ले, इतना प्रॉब्लम नहीं है समझने के लिए, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि ये इंटीजर आता है स्क्वायर रूट या तो फिर फ्लोटिंग पॉइंट आता है, तो अभी के लिए लेस देन इक्वल टू रखते हैं। तो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब इसको कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अब देखते हैं इंप्लीमेंटेशन। इतने कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, n इंटू 2k माइनस 1 प्लस n इज इक्वल टू 2g, ठीक है, और n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर i इक्वल टू 1 i इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g i प्लस प्लस, ठीक है। इफ ये i क्या है n है, ठीक है, ये n की डिफरेंट जो वैल्यूज हो सकती है वो हम कंसिडर कर रहे हैं। इफ 2g मॉड्यूलो i इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये फैक्टर है तो ये एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, हमने देखा था ये दोनों फैक्टर होने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं, वो कोड में मैंने टेम्पररी वेरिएबल लेके एडजस्ट किया है, वो आप समझ लेना। यहाँ पर मैं डायरेक्ट इससे देखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अगर ये एक फैक्टर है i, तो ये फॉर्मूला जो है n इंटू, यहाँ पे n की जगह पे i होगा, n इंटू 2k माइनस 1 प्लस i इक्वल्स टू 2g, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, 2k इक्वल्स टू 2g अपॉन i माइनस i प्लस 1, ठीक है। तो 2k की वैल्यू ये आ गई। अब हमें चेक करना है कि k भी इंटीजर होना चाहिए। तो अगर ये इवन है, ठीक है, मतलब इसका मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, तो k की वैल्यू को हम डिराइव करेंगे क्या, 2g अपॉन i माइनस i प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। यहां से k की वैल्यू मिल गई। अभी इफ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड k इज लेस देन इक्वल टू g, ये जो कंस्ट्रेंट्स हमने देखे थे, तो n भी हमारी कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वो 2g का एक क्या है, रूट है, 2g मॉड्यूलो i, यहाँ पे i n के बराबर है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n को हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो n भी वैलिड है, मतलब i भी वैलिड है। और यहाँ पे अगर ये 2g अपॉन i माइनस i प्लस 1 मॉड्यूलो 2 है, इसका मतलब k हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, और k भी अगर इस रेंज में है, मतलब n भी वैलिड है, k भी वैलिड है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, आंसर प्लस प्लस, बस ऐसे ही हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2g तक, और जो आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सारी n और k की जो वैलिड
पेयर्स है वो मिल जाएगी। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, एट मैक्स 20 टेस्ट केस के लिए जी की वैल्यू क्या है 10 की पावर 12, तो हमें 2g के स्क्वायर रूट तक जाना है, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 12 के स्क्वायर रूट तक, तो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 6 कह सकते हैं। प्लस बचे कितने टेस्ट केसेस 80, क्योंकि मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, इनके लिए जी की वैल्यू 10 की पावर 4 तक है, तो 2g का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया इसके सामने, तो क्या कह सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 7, ये हो जाएगा टाइम लिमिट में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।